लास्ट खाना है लास्ट खाना नहीं, एक्चुअली नाश्ता चल रहा है। बूंदिया, भुजिया, चाय और ये लड़की ऑल द टाइम डांस। हेलो गाइस बोले दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और आज है 31 ऑफ दिसंबर। तो आज हम लोग इस दिसंबर का, इस मीन्स 2022 का लास्ट चाय नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे खाना बनाने के। अभी बज रहा है 7:45। हम लोग बाज़ार गए थे। हम लोग बाज़ार गए थे। मुझे ट्राउज़र चाहिए था तो वही लेने के लिए। तो वहाँ से आते आते अभी लेट हो गया है। तो रात का अभी हम लोग बनाएंगे कुछ खाना। हम लोग दिन में बना के रखे थे और रेडी करके रखे हैं रात के लिए। तो वो भी बनाऊंगी, आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगी। आज हम लोग का 31 कैसा जाता है ना मामा? इसको सब कुछ समझ में आ गया कर रहा है। तो हम लोग नाश्ता एंजॉय करते हैं। आगे और भी नाश्ता है ना। और हम लोग बाज़ार गए थे, फैंसी बाज़ार गए थे। वहाँ पे कुछ एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल नाश्ता करते वरना चाय ठंडा हो जाएगा। की बने माँ? मामा की खाना तुम्हें? पुलाव। तो अभी मैं पुलाव बना रही हूँ और हम लोग के आज डिनर में होगा पुलाव, चिकन और क्या है, दाल और क्या है, और चिकन पकौड़ा और क्या है, सलाद। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि और एनर्जी नहीं रहता है ना। मार्केट भी गए थे तो इससे ज़्यादा और एनर्जी नहीं रहता है। फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है परी। इसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही एनर्जीदायक है। तो इसीलिए, और मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है कि हम लोग मार्केट गए थे और वहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग फैंसी गए थे। तो वहाँ से जब हम लोग बैक कर रहे थे तो अचानक से देखा एक जगह पे थोड़ा सा भीड़ जैसा, हल्का सा भीड़ लगा हुआ है। फिर हम लोग जाते जाते थोड़ा स्पीड स्लो कर दिया। तो एक शायद फ्रूट वाला था ना, वो एक फ्रूट वाले ने हम लोग को बताया कि, एक मिनट में थोड़ा ये फ्लेम कम कर देती हूँ। तो एक फ्रूट वाले ने हम लोग को बताया कि वहाँ पे जो एक औरत वहाँ पे कुछ सामान बेच रहा था, जूती बेच रहा था शायद। तो उनके बेटे को चोट लग गया। फिर हम लोग गए सामने, तो मतलब वहाँ पे जाके पता चला कि वहाँ पे एक बैरिकेड रखा हुआ था लोहे का। उस बैरिकेड से उसको लग गया, चोट लग गया। तो मैंने सोचा बच्चा है, बैरिकेड के साथ खेल रहा होगा तो गिर गया होगा, चोट लगा। उसके बाद जब जो बात मुझे पता चला ना, उससे मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा। एक्चुअली वो बच्चा बदमाश नहीं था, वहाँ पे चुपचाप बैठ के अपना खेल रहा था, मोबाइल देख रहा था। हाँ, मोबाइल देख रहा था। और वो बैरिकेड उसके साइड में रखा हुआ था। और वहाँ से कोई एक लेडी मीन्स शॉपिंग करके पास हो रहा था, वहाँ से पास कर रहा था। तो उस लेडी के बॉडी में लग के या शॉपिंग बैग में लग के पता नहीं, वो बैरिकेड जाके वो बच्चे के ऊपर गिरा। और वो लोहे का बैरिकेड था, बच्चे के सर पे और पीठ पे जाके गिरा। और वहाँ पे जो लोग थे वो लोग बोल रहे कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आया है। तो बच्चा था, सच में पड़ी से बड़ा था लेकिन छोटा ही था। इतना होगा वो बच्चा, इतना मीन्स इतना ज़्यादा मुझे ख़राब लगा वो सुन के कि बच्चे का कोई फॉल्ट ही नहीं है। और प्लस जो जिनकी वजह से वो गिरा, दे आर नॉट एट ऑल सॉरी फॉर दैट। जो बच्चे का माँ है वो बच्चे को सरवर वो करके दे रहा है, बच्चा रोए जा रहा है। मुझे इतना ख़राब लगा। मुझे पहले भी ये सब चीज़ देख के ख़राब लगता था, लेकिन जब से मैं खुद माँ बनी हूँ, परी मेरे पास आई है, मुझे ये सब देख के बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ कि एक माँ को कैसा फील होता होगा और बच्चे को चोट लगे तो, और बच्चा भी कितना दर्द होता होगा।
है तो बच्चा ही ना। तो जो जिनके वजह से लगा वो मतलब एक्चुअली जो बच्चे का माँ है वो हम लोग को बोला कि सॉरी भी नहीं बोला वो औरत, और उल्टा डांट के चला गया। फिर वहाँ पे जितने भी भीड़ में लोग थे सब कोई बच्चे के माँ को डांट रहे। वो बच्चे को चोट लगा वो तो मुझे खराब लगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा खराब लगा कि सब कोई बच्चे के माँ को डांट रहे, बच्चे को यहाँ पे क्यों बिठाया। अरे दुनिया में कौन सा माँ है जो चाहेगा कि मेरा बच्चा यहाँ पे बैठे, इसके ऊपर ये बैरिकेड गिरे तो गिरे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो यही इंसिडेंट है, मुझे इतना ख़राब लगा। फिर हम लोग घर पे आके भी इस टॉपिक पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतना बात किया। अभी मीन्स बोले तो मेरे आँख से पानी गिरने वाला था, ऐसा सिचुएशन हो गया था। खराब इस बात का लगता है अगर यही कोई पैसा वाला का बच्चा होता तो वो औरत ऐसे जा सकता था। मैं औरत का कसूर नहीं बोलती कि वो औरत ने जानबूझ के गिराया, कोई ऐसे जानबूझ के नहीं करेगा, उनसे भी गलती हुआ होगा, लेकिन एटलीस्ट एक पानी का बोतल तो खरीद के दो इस बच्चे को, सर पे डालने के लिए, पानी वानी सर पे डालने के लिए। बच्चा रोए जा रहा है और वो लोग आर्गुमेंट करके चला गया, तो ये बहुत ख़राब लगा। अगर वो पैसे वाला का बच्चा होता तो ऐसा नहीं करता। तो वही पैसा नहीं है बोल के लोगों का दुख दर्द वैसा कुछ नहीं होता, वैसा नहीं है। गरीब लोगों का भी दर्द होता है, गरीब का बच्चा भी बच्चा ही है। वैसे तो समझा करो यार। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि आज अगर इसके जगह मेरा पड़ी को अगर कोई ऐसे करता और मीन्स बाय मिस्टेक होने से मुझे कितना दर्द होता है, या मैं तो छोड़ती नहीं सामने वाले को। तो वो औरत गरीब था, वो वहाँ पे सेल कर रहा है बोल के, वरना किसका मन जाएगा कि इतने ठंड में अपने ही बच्चे को वहाँ पे बिठा के रखे, बैठ के वो सेल करे। तो यही बात शेयर करना था। मतलब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सबको इक्वली ट्रीट करे, गरीब पैसा वाला सब कुछ अपने अपने जगह पे है। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन जहाँ बात हो बच्चे का, बच्चे को बच्चों में रहने दीजिए, उसको पैसे से मत तोड़िए कि गरीब का बच्चा है तो दर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब सच में आज का इंसिडेंट मुझे बहुत हार्ट किया। आज का दिन मैं सोची थी कि बहुत एंजॉय करूँगी बहुत, लेकिन ये जो चीज़ हुआ ना कहीं मुझे लग गया। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। बस अभी जो भी हो, मैं अभी पुलाव बना रही हूँ, यहाँ पे है, और थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मैश होके रखा, मैं धीरे धीरे साफ़ करती रहूँगी। तो भैया मेरा हाथ दुख रहा है फ़ोन पकड़ते पकड़ते। आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। मेरा यहाँ पे पुलाव जल गया, तो अभी फिर से यहाँ पे वो कर रही हूँ, बना रही हूँ। मतलब जिस दिन खराब जाता है ना उस दिन सच में सब खराब जाता है, ऐसा लग रहा है। मतलब गुस्सा भी आ रहा है, बेकार हो गया मेरा। 12 बज चुका है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरा न्यू ईयर। अभी यहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा है, बर्तन धोना है। अभी नहीं करने से भी चलता, कल सुबह करने से भी चलता, लेकिन कल सुबह का कुछ दूसरा प्लानिंग है हम लोगों का, तो इसलिए मैं अभी सारा काम करूँगी। और बाहर बहुत ही ज़्यादा सब कोई पटाखा वगैरह फोड़ रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ थिंकिंग भी आ रहा है दिमाग में। आज लोग इतना पटाखा फोड़ रहा है, और आज मैंने फैंसी बाज़ार में जो देखा, वो छोटे बच्चे को ठंड में उसके सर में टोपी भी नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग इतना पटाखा फोड़ रहे हैं, मैं गलत नहीं बोलूँगी, सबका अपना अपने पैसे से फोड़ रहा है, अपना मन, सब जिसको जैसा एंजॉय करना है लोग करेंगे ही, कोई किसी के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन मैं अपना थॉट शेयर कर रही हूँ। ये जो इतना पैसे का जो पटाखा फोड़ रहे हैं, इतना कॉस्टली पटाखा फोड़ रहे हैं लोग,
क्या है, आग लगाएगा फूट जाएगा, ख़त्म पैसा। ये पटाखा ना फोड़ के अगर दो दो मिठाई भी अगर खरीद के गरीब लोगों में बांटा जाए, मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में आज क्या हुआ, मतलब बहुत सारी बातें आ रहा है। मैं अभी मेरे हस्बैंड के साथ मैं वही डिस्कस कर रही थी। उन्होंने भी कहा कि जैसे गरीब तो मतलब है, ऐसा बहुत उनका कहना है कि ऐसा बहुत लोग हैं जो आज के रात भी, जैसे हम लोग तो बहुत कुछ पार्टी वगैरह किए, अच्छा खाना खाया, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो आज की रात भी बिना खाना खाए सो रहे हैं। मीन्स उन लोग को खाना भी नसीब नहीं हुआ। तो ये सब बातें सोचती हूँ ना तो सच में बहुत खराब लगता है। हम लोग जो लोग कैपेबल है, हम लोग मीन्स मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड भी नहीं करते, लेकिन वैसे है, बहुत जन है, मेरे जानने में भी बहुत जन है। पैसा है, पैसे का घमंड भी बहुत है, बहुत खाना बनाता है, वेस्ट करता है। वेस्ट ना करके अगर किसी को दे दे, किसी के पेट पे जाए वो खाना। ये जो इतना सारा पटाखा फोड़ रहा है, इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, पॉल्यूशन वगैरह तो है ही, वो सब दूर का बात, लेकिन ये सब पैसे से अगर किसी के मुंह में खाना जाए, इससे और अच्छा क्या होगा। सच में अगर मैं उतना कैपेबल होती कि मैं सबको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाती तो मैं सच में करती। मेरे से जितना बन पाता है मैं करती हूँ। आज मुझे शेयर करने का मन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। आज वो बच्चे के साथ जो हुआ, मैंने जस्ट उसके थोड़े आगे से हम लोगों ने पेठा खरीदा था। पेठा जो वो लौकी का मिठाई बनता है, वो तो वहीं पे निकाल के हम लोगों ने परी को भी खिलाया। परी के हाथ में था, परी खा रहा था। जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा, वो रो रहा था, उसे चुप कराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने हाथों हाथ वहाँ से मेरे बैग से एक पेठा निकाला, उसके हाथ ऑफ़र किया, वो नहीं ले रहा था। बच्चा इतना मैनरफुल था, नहीं ले रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने मीन्स उस औरत को कहा कि आप बोलिए इसे लेने के लिए, तो वो औरत ने लेके फिर दिया, तब जाके वो बच्चा लिया। तो मुझसे जितना बन पाता है मैं करती हूँ। अगर भगवान चाहे, अगर मुझसे बने ना तो मैं करूँ और भी करूँ ऐसा। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, अगर हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा भी हेल्प करें ना, किसी के मुंह में स्माइल आ सकता है, किसी के पेट पे खाना जा सकता है। मतलब हम लोग थोड़ा बहुत तो हम लोग का कैपेबिलिटी होता ही है ना, किसी का हेल्प करने का। जो नीडी है उन लोगों का हेल्प करना चाहिए। पता नहीं मैं आज के दिन कितना ज़्यादा क्या इमोशनल हो गई। जो भी हो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं काम करती हूँ। उस टाइम पे तो मैंने ऐसे ब्लॉगिंग करते करते मेरा पुलाव ही जला दिया। अभी इतना सारा काम बाकी है, ये बर्तन सब भी धोना है, तो मैं ये सब करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में, या तो शायद यही ब्लॉग कंटिन्यू होगा। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।